मेहमान का उसको भी अर्घ दिया जाता है यहाँ पे, उसको देखते भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ आज के दिन उसमें स्नान करके परिवार के कल्याण। आपने देखा किस तरीके से छठ पूजा करी जा रही है, बहुत अच्छी सी छठ पूजा। तो देखिए हमारी सोसाइटी में हुआ छठ पूजा का आयोजन, जो कि महापर्व है। छठ पूजा महापर्व माना जाता है, जो कि 4 दिन का त्योहार है और इसमें औरतें बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा करती हैं। ये व्रत निर्जला व्रत होता है, इसमें पानी भी नहीं पीती। जिस तरीके से हमारे में करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, उसी तरीके से ये 4 दिन तक ये फास्ट होता है। हमारा वीडियो SRS पर्ल फ्लोर का है, जिसमें मंदिर के साथ में एक बहुत अच्छा सा गार्डन है, उसमें ये गड्ढा खोद के इसमें पानी भरा गया है। और ये शाम का टाइम है जब मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो देखिए किस तरीके से लोगों में बहुत अच्छी चहल पहल है, पंडाल सजे हुए हैं और सभी पूजा को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो मेरी आँख खुल गई सुबह 3:30 बजे और मैंने देखा बहुत ही पटाखों की आवाज़ आ रही है। तो मेरे को जाना होता है 4:30 बजे दूध लेने। मैं थोड़ी जल्दी उठ गई, मैंने कहा क्यों ना मैं भी देखूं किस तरीके से पर्व मनाया जा रहा है। तो मैं उठ के आ गई गार्डन में, क्योंकि बाहर तो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत अच्छा मेला सा लगा हुआ है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको पंडाल के अंदर क्या हो रहा है। तो देखिए अभी लोग आने स्टार्ट हुए हैं यहाँ पर और पानी भरा हुआ है कितना अच्छा सा। और इस गड्ढे में सब मतलब औरतें खड़ी होकर सूर्य देवता को अर्घ देती हैं। और चलिए आपको दिखाती हूँ और थोड़ी सी करते हैं इनसे बातें कि इस तरीके से मना रहे हैं। लाइट तो जलवा लो। हाँ आप जलाएंगे फिर दिन में अपने आप ही। ये छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? जिनकी कोई मन्नत होती है या फिर बिहार में तो फेमस है, लेकिन मनाते क्यों है, मतलब ये पता है क्यों मनाते हैं? इतना नहीं नहीं ये तो पर्व तो है, बट इसे मनाते क्यों है? ये आस्था का पर्व है, बहुत लोगों की मन्नतें भी होती है, बहुत लोगों का। तो ये आप अभी बना के लाए हो सारा खाना? नहीं कल ही बना था, कल दिन में। अच्छा, तो ये क्या क्या बना हुआ है? इसमें ठेकुआ है, हाँ, केले हैं, हाँ, फ्रूट्स वगैरह हैं, हाँ, और एक लड्डू जैसा होता है, इसे हम लोग की साइड भुसवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुसवा। भुसवा, या इट्स भुसवा। अच्छा। मूली है, हाँ, एंड गन्ने हैं। अच्छा, ठीक है, हम्म, ये सारी चीजों से ये पूरा बनता है। हम्म। और ये गन्ने का पेड़ तुमने लगाया है कि यहाँ पे हो गया? नहीं, गन्ने बाहर से। अच्छा। हेलो। तो ये व्रत भी करवा चौथ की तरह ही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा हार्ड है। करवा चौथ को तो 1 दिन का होता है, 3 दिन का बता रहे हैं। और इसमें मतलब बिल्कुल पानी भी नहीं पीते, निर्जला रहते हैं। तो इन लोगों ने हमें बताया। बैंड बाजे तो बड़ी रात से बज रहे हैं, 3 बजे से बज रहे हैं। बाहर तो बहुत ज़्यादा रौनक है मुझे लग रहा है। तब शादी के बाद ही लेडीज रखती हैं। शादी के बाद रखा जाता है ये व्रत। अच्छा, जब कोई मनोकामना मांगे तो उसके लिए रखा जाता है ना? हाँ, मोस्टली वही लोग करते हैं जिनकी कोई मनोकामना होती है। अच्छा। अभी लोगों को यहाँ पर आने में लगेगा टाइम और मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा पटाखों की आवाज़। तो चलिए चलते हैं बाहर के थोड़े से पंडाल में, हमारी सोसाइटी के बाहर जो यहाँ तो बहुत अच्छी सी रौनक लगी है। और जैसे शादी ब्याहों में रौनक होती है, दिवाली पे मेले लगे होते हैं, उस तरीके की रौनक यहाँ पे दिखाई दे रही है और बहुत लोगों में हर्षोल्लास है। और यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस वाले भी हैं और एम्बुलेंस भी खड़ी हुई थी और अच्छी तरीके से पूरी मतलब लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखा गया है और सभी को प्रॉपर जगह दी जा रही है। एकदम बहुत ज़्यादा खुले एरिया में बनाया गया है। तो देखिए ये 3:30 पौने 4 बजे की सुबह की
ये रौनक है, इतनी ज़्यादा रौनक यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे चल रहा है बहुत ज़्यादा म्यूज़िक वगैरह। मैं आपको सुना नहीं सकती, मतलब लोगों में इतना ज़्यादा जोश है, सभी बहुत अच्छी तरीके से इस पूजा का प्रारंभ कर रहे हैं और सभी में बहुत हर्ष उल्लास है। तो देखिए कितनी रौनक है यहाँ पे, इतने ज़्यादा दिए, इतनी ज़्यादा लाइट और हर तरीके का, मतलब देखिए लाइटनिंग और म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है। अगर कॉपीराइट नहीं होता तो मैं आपको दिखाती कितना ज़्यादा म्यूज़िक है। लोगों में बहुत ज़्यादा आस्था है और देखिए कितना अच्छा सा, कितना ज़्यादा बड़ा यहाँ पे कुंड तैयार किया गया है। कुंड के एकदम ऊपर लाइटनिंग है और चारों तरफ लाइटनिंग है टेंट में, ताकि कोई सबको किसी चीज़ की परेशानी ना हो। और सभी अपनी दिए बातें जला रहे हैं और सभी धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो लोगों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तरीके से हमने दूसरे पंडाल का भी एंजॉय किया। अब मेरे दूध का टाइम हो गया था, मैं फटाफट चली गई दूध लेने के लिए। मैं और मेरी फ्रेंड लौट रहे हैं दूध लेकर। देखिए अपनी अपनी श्रद्धा है। यहाँ पे देखो ये लेट के परिक्रमा लगा रही हैं, ये हमारी सोसाइटी का है। देखो पूरी, मतलब अपने घर से और मंदिर तक, पंडाल तक पूरा ये लेट लेट के जा रही हैं इस तरीके से। देखो इन्होंने कोई मन्नत मांगी थी, मन्नत मांगने पर ये ऐसे व्रत रखा जाता है। तो मैंने रखा फटाफट दूध का डोल और मेरा हो गया था कार्तिक की पूजा का टाइम। फटाफट से मैंने थाली ली और मैं आई मंदिर के अंदर। मैंने जल्दी से जोत जलाई और देखा कि पंडाल में तो बहुत ही ज़्यादा रौनक हो गई है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ का भी सीन देखते हैं। यहाँ पे एक बात नोटिस करने की थी कि लोगों ने गन्नों को मान कर रखा हुआ था और इसमें कच्ची सब्जियां भी थी, मूली और वेजिटेबल जो भी हरी सब्जियां होती है वो थी, और फ्रूट्स वगैरह भी रखे थे और पकवान तो बनाए थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जैसे कि गन्ने हो गए, और इन्होंने ढेरी सी बनाई हुई थी टोकरे में बहुत सारा प्रसाद। एक जनों ने इतना प्रसाद रखा हुआ था, क्योंकि इसके बाद ये प्रसाद बांटकर तब जाते हैं। पहले पूजा होती है, जब सूर्य देवता निकलते हैं उनको ये मतलब अर्घ देते हैं, और उसके बाद सिंदूर लगाते हैं सारी लेडीज़ को। सिंदूर 5-5 बार ये सिंदूर लगाते हैं और फिर लेडीज़ भी इनको लगाती हैं। मतलब आपस में जिस तरीके से हम होली खेलते हैं, इनके यहाँ ऐसे सिंदूर को लगाया जाता है और नाक से लेके ऊपर पूरा मांग तक भरा जाता है। तो ये मैंने और जानते हैं इस पूजा के बारे में, थोड़ी गहराई से बात करते हैं किसी से और जानते हैं किस तरीके से परिवार के कल्याण के लिए आने जाते हैं, आरोग्य के लिए। अच्छा, एक तो सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। एक पूजा है कि जिसमें जिस भगवान का पूजा, सूर्य भगवान का है, सारा प्रतिमा का पूजा करते हैं। भगवान का दर्शन होता है इसी में होता है। अच्छा अच्छा, हमरा कोई पंडित की जरूरत नहीं है, अपने सारा पूजा करते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी पूजा है, महापर्व कहलाता है ये महापर्व। अच्छा, 4 दिन का महापर्व। 4 दिन, अब 1 दिन हो गया, 4 दिन हो गए ना, आज 12 नवा लास्ट में। एनर्जी का सोर्स सूर्य भगवान है, जिसको हम लोग अर्घ देते हैं। अच्छा, और ये विश्व में पहला ऐसा है कि डूबते हुए सूरज का भी पूजा करते हैं और उगते हुए सूरज का भी पूजा करते हैं। अच्छा, ये 4 दिन का महापर्व है। पहले ये महापर्व होता है करना, वो आना, पहला अलग, वो
दोस्तों इस पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है और ये महापर्व है जो कि 4 दिन रेगुलर मनाया जाता है निर्जला। और इसमें लोग उगते सूरज को भी जल देते हैं और डूबते सूरज को भी जल देते हैं। नई बात ये पता चली कि ये 4 दिन का त्यौहार है। चलिए चलते हैं मंदिर में, मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ कंप्लीट। गोपाष्टमी, जिसको गोपाष्टमी कहते हैं, उसकी विधि कही है। सूर्य जी कहने लगे श्री कृष्ण जी पहले बछड़े चलाया करते थे, उसी से गोपाष्टमी कहलाई। उस दिन मनोकामना पूर्ण करने के लिए गौ का पूजन कर प्रदक्षिणा करनी चाहिए तथा गौ के पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी अति प्यारी राधा जी के नाम पर जो राधा को कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। कृष्ण जी की पूजा से सब पापों का नाश हो जाता है। जो गौ तथा ब्राह्मण को मारने वाला, मदरा पीना, भंग करना, ये सब महापाप गौ के पीछे चलने से, उसकी डोली पड़ने से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक गौ के पीछे जितने पैर चलते हैं उतने ही कुल गोलोक में जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहने गाय के दर्शन को जो महत्व का है तो हमसे सुनो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गौ का पूजन करते हैं वो मेरा ही पूजन करते हैं। जो गौ के मुख में आटे का लड्डू या पका हुआ अन्न देता है उसको अच्छा फल प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन गौ धूली बेला में गांव के बाहर गौ का पूजन करना चाहिए। चमेली इत्यादि के फूलों, सूखी माला, मोदक, पकवान, आटे का बना हुआ पेड़ा और पात्र में जल लेकर के सूर्यास्त के समय गांव के बाहर जाकर के रोली, चंदन, अक्षत इनसे गौर का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं गोपाष्टमी के सिवा हमें और किसी कार्य नहीं है। सब दान तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है वह इस दिन गौ के पूजन से मिलता है। पहले जल से गौ के पैर धोवे और फिर मंत्र पढ़े कि जो लक्ष्मी सब देवताओं में स्थित है, जो लक्ष्मी श्री कृष्ण जी के चरणों में वह लक्ष्मी गौ होकर के लक्ष्मी रक्षा करे। ऐसा कह करके गौ के चरण धोवे, रोली तथा चंदन लगावे और कहे भक्ति से दिया चंदन ग्रहण करो, फूल माला ग्रहण करो, उत्तम धूप ग्रहण करो, दीपक ग्रहण करो, मुझे सिद्धि दो, नैवेद्य ग्रहण करो। इस प्रकार पूजन करके गौ की प्रदक्षिणा करे, फिर गौ को नमस्कार करके उसके पीछे पीछे चले। गौ के पूजन से चारों वर्ण लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। जो फल 33 करोड़ देवताओं के पूजन से होता है वही फल गोपाष्टमी के दिन एक गौ के पूजन से होता है और उतना ही फल गोपाष्टमी को गौ का एक गिलास देने से होता है। सर्व क्षेत्र तथा देव क्षेत्रस्थान में फूल दान से जो फल मिलता है वही फल गोपाष्टमी को गौदान से मिलता है। ब्रह्मांड में पितर देवताओं को प्रदक्षिणा से जो फल मिलता है वही गौ प्रदक्षिणा से मिलता है। गौ के समान और कोई धन नहीं है। जो तृण खा करके अमृतमय उपाय देती है उसकी रक्षा कर आरती करने के बाद हम तुलसी की परिक्रमा करते हैं, पूरी 4 परिक्रमा रोज लगाते हैं। आयोजन किया गया। छठ पूजा में आप
अभिनंदन महादेव नमस्तकं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तकं प्रभाकर नमस्ते ईश्वर नारायण आपको की बनाई प्रेम से हम सर्वे नवजीवता संसार करने की कितने बजे तक होगा ये? टाइम तो लगेगा। तो देखिए अर्घ देने के बाद सभी लेडीज एक लगा रही हैं सिंदूर 4-4 5-5 बार। जैसे अर्घ दे के सूर्य देवता निकल गए हैं, अर्घ दे के औरतें बाहर आ रही हैं और एक दूसरे को लगा रही हैं सिंदूर। तो इस तरीके से दिखाती हूँ मैं, मेरे को भी लगाया सिंदूर। तो इस तरीके से हमने एंजॉय करी छठ पूजा। और ये उदाहरण है रोज का कि रोज सूर्य देवता उगते हैं और रोज हमें वो देवता के रूप में दर्शन देते हैं। हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पूजा करी जा रही है सच्चाई में, जो रोज हमारे सामने एक उदाहरण है सूर्य देवता। तो लोगों का सच में ही बहुत बड़ी पूजा है, बहुत बड़ा पर्व है और सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सबको ढेर सारा दिया प्रसाद और ढेर सारी खुशियाँ, सब गले मिले। इस तरीके से मैंने भी किया एंजॉय। तो देखिए जितनी औरतें होती हैं सभी को सिंदूर इस तरीके से नाक से लेके ऊपर मांग तक भरा जाता है। और जितनी भी औरतें पानी में खड़ी हैं या जो भी पूजा कर रही हैं सभी लगाती हैं, सारी लगाती हैं। ये नहीं कि एक या दो, जितनी भी औरतें होती हैं सब लगाती हैं, सभी प्रसाद देती हैं। बहुत अच्छा सा प्रसाद होता है। मैं सुबह देख रही थी कि लोग टोकरों में प्रसाद ला रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना सारा प्रसाद क्यों ला रहे हैं। तो अब देखकर पता चला कि वो प्रसाद इसलिए ला रहे हैं कि वो जितना भी प्रसाद होता है वो सभी लोगों में बांटते हैं, चाहे कितने भी लोग हों सबको वो बांटते हैं और अपने घर से ये बना कर लाते हैं प्रसाद। तो सिंदूर लगाने के बाद ये सबको प्रसाद देते हैं।
तो देखिए इस तरीके से बाहर भी सोसाइटी वालों की तरफ से पूरा प्रसाद का अरेंजमेंट था, चाय का अरेंजमेंट था, जो चाय पी सकता है, पानी पी सकता है, और यहाँ दिया जा रहा था केले और प्रसाद। तो इस तरीके से हमें पता चला कि इस तरह लोगों के का बिलीव है कि ये पूजा सच में ही बहुत अच्छी है और बहुत ही मेहनत से पूजा करी जाती है। तो जय हो छठ माता की, जय हो छठ माता की। पूजा को बहुत अच्छे से एंजॉय किया और बहुत सुबह से ही पूजा शुरू हो गई थी, 3 बजे से ही। तो इतने अच्छे तरीके से सबने मिलजुल के करी पूजा, सूर्य देवता को करा नमस्कार और प्रसाद लेकर सब लौटे अपने घर को। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।